हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी मेट्रो द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसकी ऑफिशियल पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है साइको एप्टीट्यूड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका जो है लखनऊ में होगा। जो आपका रिटन टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें टोटल 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पब्लिक रिलेशंस और एचआर की वैकेंसी के लिए टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में। बाकी सभी पोस्ट के लिए 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आप इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है टेस्ट होगा। इस पेपर में आपसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 टॉपिक होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, नेगेटिव मार्किंग है, इसका आप ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आगरा, अलीगढ़, बरेली या फिर गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ या फिर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती और सीतापुर या फिर यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। और अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे। इसके अलावा जियोग्राफी, आर्ट और कल्चर से, आर्ट में आपसे जो है डांस, आर्ट और म्यूजिक से रिलेटेड कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिविक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो है करंट अफेयर से कम 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर आप लास्ट 6 मंथ का जो है जरूर तैयार करके जाएं। इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। इसमें ओकैब्स के अलावा ग्रामर पूछी जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तो जरूर पूछा जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स कम से कम 4 क्वेश्चन होंगे, एक पैराग्राफ होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके अलावा जो है एंटोनिम्स और उनके करेक्ट यूज, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन जिसमें एक सिंपल पैराग्राफ होगा, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जो है उन क्वेश्चंस के जो है आंसर देने होंगे। तो ये आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल एबिलिटी की। इसमें जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस होंगे। एनालॉजी से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, इसके अलावा जंपलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि जो है डायग्राम पे बेस्ड होगी। इसके अलावा एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। तो इसमें जो है इंटीजर और होल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल और फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स तथा फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन और बोडोमॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स और प्रोपोर्शन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन होंगे। एरिया और पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स तथा डिस्टेंस और टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ और डेटा से जरूर क्वेश्चन होंगे। डीआई से आपके डेटा से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा स्क्वायर और स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। तो ये था यूपी मेट्रो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का सिलेबस। इसमें जो है केवल क्वेश्चंस का डिफरेंस है, 140 क्वेश्चन सभी पोस्ट के लिए होंगे, लेकिन एचआर और पब्लिक रिलेशन से केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन है। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।